नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर हेल्पलाइन रीजनिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आइए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक को लेकर हर एक बच्चों के मन में बहुत डाउट रहता है। इस चैप्टर का सवाल आता है तो हमसे हल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आप लोग के डिमांड पे हमने एक नया टॉपिक लेकर आया आज, और इसका नाम है ब्लड रिलेशन। कौन सा टॉपिक है? तो ये टॉपिक है हमारा ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर के आप लोग के मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि सर इसका सवाल क्लियर नहीं हो पाता है। तो आइए आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन का, और इस टॉपिक को हम लोग एकदम जीरो लेवल से कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से चलेंगे, और इस चैप्टर का टाइप नंबर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि ब्लड रिलेशन है क्या और इसके सवाल को हम लोग कैसे करते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन हल करते समय हमें क्या ध्यान रखना है, तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। जैसे जब हम ब्लड रिलेशन में डायग्राम ड्रॉ करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि ब्लड रिलेशन में हम हैं, हमारे जनरेशन के कौन कौन लोग आते हैं, हमारे ऊपर वाले जनरेशन के कौन लोग हैं, हमारे नीचे वाले जनरेशन के कौन लोग हैं, इसके नीचे वाले जनरेशन के कौन लोग हैं, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जैसे हमने बात किया आप हैं, ठीक है, तो आपके जनरेशन में कौन कौन लोग आते हैं, तो आपके भाई आएंगे, आपके कौन आएंगे, बहन आएगी, आपके कौन आएंगे, तो चचेरा भाई आ जाएगा। ठीक है, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, पत्नी, साला, साली, जितने लोग हैं यानी सब आपके जनरेशन के लोग हैं। ठीक, आपके ऊपर वाले जनरेशन की अगर हम बात करें तो आपके ऊपर आपके पिता का जनरेशन होगा, माता का जनरेशन होगा, चाचा का जनरेशन होगा, चाची का जनरेशन होगा, मौसा का, मौसी का, फूआ का, फूफा का, इसका जनरेशन होगा। ठीक, अगर हम बात करते हैं आपके नीचे वाले जनरेशन की, तो आपके बाद आने वाला जनरेशन आपका बेटा बेटी होगा, आपका पुत्र होगा, आपकी पुत्री होगी, आपकी भतीजा होगा, भतीजी होगी, भगना, भगनी, भांजा, भांजी जो कहेंगे ये सब हो जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर इससे नीचे वाले जनरेशन की अगर हम बात करें तो इससे नीचे वाला जनरेशन क्या होगा, तो पोता होगा। क्या होगा? पोता, पोती, ठीक है, नाती, नतनी, ये जनरेशन होगा। अगर आपके पिता के ऊपर वाले जनरेशन की अगर हम बात करें तो आपके पिता के ऊपर का जनरेशन क्या होगा, तो आपके दादा का होगा, दादी का होगा, नाना का होगा, नानी का होगा, ये जनरेशन आते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इस जनरेशन को हमें हमेशा ध्यान रखना है जब हम ब्लड रिलेशन के सवाल को हल करते हैं तब। चलिए आइए हम देखते हैं कि इसके साथ साथ हमें कुछ और सिंबल्स का ध्यान रखना है। कहेंगे सिंबल का ध्यान क्यों रखना है, तो आपको बता रहे हैं। जब हम ब्लड रिलेशन हल करते हैं तो ब्लड रिलेशन में आंसर देते समय हमें एक चीज की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है, और ये जरूरत क्या है, तो उसका जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या है, हम आंसर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मेल पर्सन का, किसका बात करते हैं, मेल पर्सन को, तो मेल पर्सन को दिखाने के लिए हम त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? त्रिभुज का। अगर हम दिखाते हैं फीमेल पर्सन को तो इसके लिए हम सर्कल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर दिखाते हैं हम सेम जनरेशन वाले लोग को, सेम जनरेशन, ठीक है, तो अगर हम सेम जनरेशन वाले लोग को दिखाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर दिखाते हैं जनरेशन गैप, ठीक है, जनरेशन गैप को अगर हम दिखाते हैं तो इसके लिए वर्टिकली लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और अगला, अगर हम दिखाते हैं हस्बैंड और वाइफ को, किसको दिखाते हैं, हस्बैंड और वाइफ को, तो इसके लिए हम ये एरो वाले तीर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, तो एरो वाले तीर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए इस चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और अगर ध्यान में रखेंगे तो हम सवाल को इजीली कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं सवाल की, क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिएगा आपके सामने एक सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस सवाल में हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम जब ड्रॉ कर लेंगे देन हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। कहता है ए और बी भाई भाई है। ए और बी क्या है, भाई भाई है।
ए और बी दोनों भाई भाई है, इसका मतलब दोनों पुरुष है, और पुरुष होगा तो भाई भाई होगा तो सेम जनरेशन का होगा। अगला है ई पुत्री है एफ की, ई और एफ में कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंच पाया। आगे बढ़ेंगे, एफ पत्नी है बी की, यानी एफ पत्नी, किसकी पत्नी, यानी बी की पत्नी हो गई कौन, एफ, और जब पत्नी ये है तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, और जैसे ही पत्नी हुई इसका मतलब दोनों में रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो गया। अगला है, कहता है ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है, किसकी पुत्री, तो एफ की पुत्री है कौन, ई, और अगर ये बेटी हुई तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। तो ई का, तो किसका, तो कहता है ई का ए से क्या संबंध है, किसका रिलेशन, ई का ए से। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और यहाँ पर लोग गलती कर बैठते हैं, गलती आपको नहीं करनी है। कहता है ई का किससे रिलेशन पूछा है, ए से, इसका मतलब ए से ई के पास पहुंचना है, ए से किसके पास पहुंचना है, ई के पास। तो कहेंगे ए का ये भाई हो गया, ये कौन हो गया, भाई, और भाई की पत्नी क्या हो गई, भाभी, और इसकी बेटी क्या हो गई, तो कहेंगे इसकी भतीजी हो गई, यानी ए की भतीजी कौन, ई। तो आंसर जो हमारा होगा, ये आंसर कौन सा होगा, तो कहेंगे ये जो आंसर हमारा होगा, आंसर नंबर सी आंसर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की चर्चा करते हैं, और अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरा नंबर सवाल कहता है ए बी का भाई है, ए कौन है, बी का भाई। तो सबसे पहले देखिएगा, बी है, इसका भाई कौन है, ए, तो भाई हो गया तो पुरुष हो गया। अगला है सी, ए की माँ है, सी कौन है, ए की माँ, किसकी माँ, ए की माता है सी, और जब ए की माता सी है तो ए के ऊपर हो जाएगी। अगला है बी, डी की पोती है, बी कौन है, डी की पोती, ये बी जो है किसकी पोती है, तो बी डी की पोती है। अब बताएंगे अगर डी की पोती भी है, इसका मतलब है इसके पिता और पिता के पिता होंगे, तभी तो इसकी पोती होगी, और किसकी पोती, तो डी की पोती बी है, यानी डी यहाँ, और इसकी पोती है बी, और पोती है तो क्या है, तो कहेंगे महिला है। ये बढ़ते हैं, तथा एफ एक बेटा है, एफ कौन है, ए का बेटा, ए का बेटा कौन है, तो कहेंगे एफ, तो ए का बेटा एफ है, इसका मतलब बेटा यहां हो जाएगा। कहता है तो एफ का डी से क्या रिश्ता है, एफ का किस से, डी से, ध्यान रखिएगा किस में से लग गया, तो डी में, यानी जिसमें से लग गया वहां से ही आना है, यानी डी से इसके पास आना है। अब बताएंगे ये इसकी क्या थी, पोती, तो ये इसका क्या हो गया, पोता। अब ये पोता का क्या है, बेटा, तो पोता का बेटा क्या होगा, तो कहेंगे पर पोता होगा, क्या होगा, पर पोता, और ये पर पोता ऑप्शन नंबर किस में है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। चलिए आइए बात करते हैं अगले नंबर सवाल की। सवाल नंबर अगला ये है, कहता ए और बी बहने हैं, ए और बी क्या है, बहन, यानी ए और बी दोनों क्या है, बहन है, तो महिला होगी। अगला है डी की माता ए है, डी की माता कौन, तो कहेंगे ए, डी की माता कौन है, तो कहेंगे ए है, और डी की माता ए, इसका मतलब डी कहाँ होगा, तो कहेंगे डी नहीं हो जाएगा। क्लियर, डी यहाँ, तभी इसकी माता हो जाएगी। अगला है बी की पुत्री सी है, किसकी पुत्री है, तो कहेंगे बी की पुत्री सी है, बी है, इसकी बेटी कौन, तो कहेंगे सी, और बेटी तो क्या हो गई, महिला हो गई, पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है, बी की पुत्री कौन, सी, और ये सी शादी की है किससे, एफ से, इसका मतलब है एफ क्या होगा, मेल पर्सन होगा, पुरुष होगा। अगला है, कहता है ए का पति जी है, ए का पति कौन है, जी, इसका मतलब ए शादीशुदा है, किसके साथ, जी के साथ, और ये इसका पति है। तो कहता है सी का डी से क्या रिश्ता है, किसका रिश्ता पूछा है, सी का डी से, सी का रिलेशन किससे, डी से, यानी यहाँ से यहाँ तक चलना है। ध्यान दीजिएगा ये है, इसकी ये माता हो गई, माता की बहन ये हो गई, माता की बहन कौन, मौसी, और मौसी की बेटी कौन, तो कहेंगे इसकी मौसेरी बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मौसेरी बहन, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा, तो कहेंगे ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता ए और बी भाई है, ए और बी क्या है, भाई, यानी ए और बी दोनों क्या है, आपस में भाई है। चलिए भाई बना दिए। सी ए का पिता है, कौन पिता, सी, किसका, ए का। अब ए का जब पिता सी है तो ए के ऊपर हो जाएगा, सी कौन है, ए का पिता है। अगला है डी, सी का पिता है, यानी डी कौन है, सी का पिता, सी का पिता कौन है, तो कहेंगे डी, और जब सी का पिता तो सी के ऊपर होगा, डी है। अगला कहता है ई,
बी का पुत्र है। ई कौन है? तो बी का पुत्र, यानी बी का पुत्र ई है तो बी के नीचे ई हो जाएगा। तो बताएं कि किसका, डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से क्या संबंध है? डी का ई से, ध्यान दीजिएगा किसमें से लग गया? ई में, ई में से लगा ना, तो यहां से यहां तक चलना है। ठीक है, डी का ई से तक जाना है। यहाँ बताएंगे ये इसका पिता, पिता का ये कौन? तो कहेंगे पिता का ये पिता हो गया, तो दादा, ये इसका पिता, पिता का पिता कौन? दादा, और दादा के पिता कौन? तो कहेंगे दादा के पिता हो जाएंगे परदादा। क्या हो जाएंगे? परदादा। यानी आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे आंसर सी होगा। आगे बढ़िएगा, अगला सवाल देखिएगा। कहते हैं ए डी का भाई है। ए कौन है? तो कहेंगे डी का भाई। तो डी का भाई ये था, डी है, इसका भाई कौन है? तो कहेंगे डी का भाई ए है। ठीक है, अगला है डी बी का पिता है। डी कौन? बी का पिता, यानी बी है इसका पिता, सॉरी, डी बी का पिता है, यानी डी क्या था? बी का पिता है, यानी बी के ऊपर होगा। क्लियर है। अगला बी और सी बहने हैं। बी और सी आपस में क्या है? बहन है। तो बी और सी आपस में बहन है तो दोनों क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। तो बताएं कि सी का ए से क्या संबंध है? सी का किस से? ए से, ए से, जिसमें से लग गया वहां से चलना है। ए से बोला गया था तो ए से सी तक आएंगे। ये इसका क्या है? भाई है। और भाई का ये क्या है? दोनों, भाई की ये बेटी है तो भाई की बेटी क्या हो जाएगी? तो कहेंगे भतीजी हो जाएगी। और आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे ऑप्शन हमारा बी होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की चर्चा करते हैं। कहता है ए बी की पुत्री है। ए कौन है? तो बी की पुत्री। तो बी की पुत्री ए है तो बी के नीचे यहां हो जाएगी, और पुत्री है तो महिला है। अगला है बी सी की माँ है। तो बी कौन है? सी की माता। बी कौन थी? सी की माता थी बी, इसका मतलब सी यहाँ, तभी तो इसकी माता यहाँ होगी, और ये इसकी माता है बी। आगे कहता है डी सी का भाई है। डी कौन है? सी का भाई। ये जो डी है ये सी का भाई है, तो सी का भाई जब डी है तो सी के जनरेशन में ही होगा। तो बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है? किसका रिश्ता पूछा है? तो डी का किस से? ए से, यानी यहां से चलना है, यानी ए से रिलेशन। तो ए का कौन है? तो कहेंगे ए का भाई हो जाएगा। यानी आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे आंसर हमारा सी होगा। कौन सा आंसर होगा? तो कहेंगे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये सवाल कहता है एम की बहन आर है। एम की बहन कौन? आर। चलिए ध्यान रखिएगा, एम है, इसकी बहन कौन थी? तो बहन आर है। तथा एच का भाई एम है। इसका भाई? एच का भाई कौन है? एम। तो एम यहाँ मेल पर्सन हो जाएगा। अगला है के की माँ डी है। के की माँ कौन है? डी। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ के और डी नहीं आया, तो जब नहीं आया तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? अगले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तथा एम का भाई के है। एम का भाई कौन है? तो कहेंगे के, यानी एम का भाई के, इसका मतलब आर का भी भाई होगा। एम का भाई कौन? के, तो के यहाँ। अब कहता है के की माँ कौन? डी। तो के यहाँ, इसकी माता ऊपर हो जाएगी और डी यहाँ हो जाएगी। तो कहता है आर डी से किस प्रकार संबंधित है? कौन? आर। किस से? डी से। किस से? तो डी से। तो डी से चलेंगे, कहां तक पहुंचना है? आर तक। आर तक ना। तो बताएंगे ये इसका बेटा है, तो बेटा की बहन है, तो बेटा की बहन क्या होगी? तो कहेंगे इसकी पुत्री हो जाएगी। यानी आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे आंसर हमारा 2 नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की चर्चा करते हैं। कहता है डी की बहन बी है। किसकी बहन? तो कहेंगे डी, और इसकी बहन कौन? बी। बहन तो महिला है। अगला एम की बहन डी है। किसकी बहन डी है? तो एम की बहन डी है। एम की बहन डी है, तो एम है, इसकी बहन कौन? डी। तो डी यहाँ हो गई। अगला है के का भाई एम है। के का भाई कौन? एम है। के का भाई कौन हो गया? एम। अब ध्यान दीजिएगा, के का भाई एम है तो के यहाँ, और इसका भाई कौन है? एम। तो भाई तो पुरुष यहाँ। क्लियर है। बी का के से क्या संबंध है? बी का किससे? के से। बी का किससे? के से क्या संबंध है? ध्यान देखिएगा, बी का के से रिलेशन पूछा है, तो बी का रिलेशन के से निकालना है, यानी यहां से चलना है। इसका जेंडर हमें नहीं पता, के का कौन है? तो कहेंगे के की ये क्या हो जाएगी? तो के की बहन हो जाएगी। क्लियर। किसकी बहन? के की क्या हो जाएगी? बहन। यानी आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कहता डी के का भाई है।
डी कौन है? तो कहेंगे के का भाई। के का भाई कौन? तो डी भाई हो गया। अगला कहता है एम के की बहन है। एम कौन है? के की बहन। के की बहन कौन? एम। तो के की बहन, सॉरी बहन है तो महिला हो जाएगी। बहन है तो क्या हो जाएगी? महिला। यानी के की बहन कौन हो गई? एम हो गई, तो एम महिला होगी। अगला है आर डी का पिता है। आर कौन है? तो डी का पिता कौन? तो डी का पिता आर है, तो डी के ऊपर वाले जनरेशन में होगा और पिता है तो पुरुष होगा। ठीक है, आर डी का पिता है, डी का पिता हो गया। तथा एस एम की माँ है। एस कौन है? एम की माता है। एम है इसकी माता, एम की माता कौन? एस। तो एम की माता है तो इसके ऊपर एस हो जाएगा। तो कहता है के का आर से क्या रिलेशन। अब आप दो ये बताएंगे ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है। कहेंगे ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ। तो कहता है के का किस से? आर से। यानी आर से कहां तक जाना है? के। आर से कहां तक आना है? के। तो आर से के तक आएंगे तो आप क्या कहेंगे? इस के का जेंडर क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है या महिला है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे? या तो बेटा हो सकता है या बेटी हो सकता है। तो बेटा और बेटी का ऑप्शन कौन सा? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सवाल अगला देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल क्या है? कहता है एक्स और वाई भाई भाई है। एक्स और वाई क्या है? भाई भाई है, यानी दोनों का मेल है। दोनों क्या है? मेल पर्सन है, पुरुष है। अगला है आर वाई का पिता है। आर कौन है? वाई का पिता। बताएंगे वाई का पिता कौन था? आर। और जब पिता है तो यह होगा। अगला है एस टी का भाई है। एस किसका भाई? टी का भाई। और एक्स का मामा। और किसका मामा? तो कहेंगे एक्स का मामा। अब ध्यान दीजिएगा, एक्स का मामा कौन? तो कहेंगे एक्स का मामा एस होगा। एक्स का मामा कौन होगा? एक्स। और यह किसका भाई था? टी का भाई। अब बताएंगे जैसे ही मामा, इसका मतलब माताजी, और माताजी के कौन? तो कहेंगे माताजी के भाई मामा होंगे। तो इसकी ये माताजी और माताजी के भाई कौन हो गए? मामा। यानी कौन है मामा? तो कहेंगे एस, और मामा तो पुरुष। और एस क्या था? तो कहेंगे एस किसका भाई था? तो टी का भाई था। इसका मतलब टी टी यहाँ, तभी तो इसका भाई यहाँ होगा। अब आप बताएंगे ये दोनों का रिलेशन क्या है? तो कहेंगे ये दोनों का रिलेशन आपस में हस्बैंड वाइफ का होगा। किसका होगा? हस्बैंड वाइफ का। अब सवाल क्या कहता है? तो टी का आर से, किसका? टी का आर से, आर से रिलेशन क्या है? बताएंगे चलना कहां से था? आर से। किसके पास तक जाना था? टी के पास। तो पता चला आर की क्या है ये? तो कहेंगे आर की पत्नी हो गई, आर की वाइफ हो गई। तो आंसर हमारा कौन सा? तो कहेंगे आंसर हमारा बी होगा। क्लियर है? उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नहीं तो अगर समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग लगातार इसी तरह से बने रहिए। अगर आप लोग बने रहेंगे तो आगे डेली कहीं ना कहीं एक नया चैप्टर्स की हम लोग रिवीजन करते रहेंगे। चलिए तो फिलहाल नहीं रुकते हैं आज के लिए, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।